वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे हम लोग। अब इसमें चलते हैं प्रश्नावली आगे की ओर। पूर्व के क्लास में हम प्रश्न क्रमांक 6 तक पढ़ लिए थे। प्रश्न क्रमांक 6 तक हमने हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7 और उससे आगे। तो प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है 7/3 और ऋण 7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। बहुत सिंपल प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, देखिए कैसे बनाते हैं। तो प्रश्न था हमारा 7/3 व ऋण 7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इसे दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। इस तरह से संख्या रेखा में बीच में शून्य होता है, दाईं ओर धनात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है। इसको ग्राफ में दर्शाया जाता है। मैं अभी बिना ग्राफ का आपको बना के बता रहा हूँ। इस तरह से हम समान दूरियों पर विभाजित कर लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे जिसमें +1 +2 +3 +4 दर्शाएंगे और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाएंगे -1 -2 -3 इस प्रकार से। अब हमारा प्रश्न है 7/3 भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तब हम कैसे करेंगे, चूँकि 7/3 धनात्मक है इसलिए हम शून्य के दाईं ओर चलेंगे। 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 और 7/3। ये इस तरह से 7/3 हम यहाँ पर दर्शा लिए। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे हम कि जहाँ जहाँ समान संख्याएं आंसर हर में आए, जैसे 3/3 तो वहाँ हम उसके नीचे लिखेंगे 1 और जहाँ 6/3 आया है वहाँ पर नीचे लिखेंगे 2। इस तरह से हम 7/3 को शून्य के दाईं ओर दर्शा लिए। अब ऋण 7/3 को हम शून्य के बाईं ओर दर्शाएंगे। तो ऋण 1/3 ऋण 2/3 ऋण 3/3 है, जहाँ 3/3 आया वहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 नीचे में। ऋण 4/3 ऋण 5/3 ऋण 6/3, जहाँ 6/3 आया वहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 और फिर आखिरी में आता है ऋण 7/3। इस तरह से हम 7/3 और ऋण 7/3 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप सबको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि संख्या रेखा में शून्य के दाईं ओर धनात्मक को दर्शाया जाता है और शून्य की बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8वां और 8वां लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप में हैं। अब किस तरह के दशमलव रूप का मतलब होता है 3 प्रकार के दशमलव रूप, जैसे शांत दशमलव निरूपण, अशांत दशमलव निरूपण और आवर्ती निरूपण। इस तरह से 3 रूपों में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो देखते हैं पहला सवाल। अब इसको दशमलव रूप में बदलने के लिए सबसे पहला काम हमको करना होगा डिवाइड, भाग करना है। और भाग करना लगभग सबको आता है, आप सबको आता है, आप सब जानते हैं भाग करना। तो पहला प्रश्न बताते हैं कि शांत दशमलव है, अशांत है, आवर्ती है। प्रश्न पहला, 8वां प्रश्न पहला, 126/5। अब 126/5 को हम भाग करेंगे, इस तरह से भाग करते हैं, आप सब जानते हैं। 5 दूनी 10। अब 12 में 10 घटाएंगे, 2 बचेगा, 26 उतार लेंगे हम। 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। अब फिर माइनस करेंगे, हमको बचेगा 1। 1 क्या है, शेषफल है, लेकिन अब यहाँ शेषफल नहीं निकालना है, आपको दशमलव के बाद की संख्याओं को मालूम करना है। तो दशमलव के बदले हो जाएगा 0। 5 दूनी 10। अब इस तरह से ये पूरा भाग चला गया, पूरा भाग चला गया। इस तरह से हम इसको विभाजित कर लिए और उत्तर हमको प्राप्त हुआ 25.2। 0.2 के बाद इसमें कोई संख्या नहीं बची जिसको हम डिवाइड करेंगे, इसलिए हम इसे बोलेंगे शांत दशमलव निरूपण। हम इसको बोलेंगे शांत दशमलव निरूपण। क्यों? क्योंकि यह दशमलव के बाद एक अंक तक ही विभाजित हो सका। अब हम चलते हैं इसी में अगले प्रश्न की ओर। अब 8वां सवाल में हमारा प्रश्न तीसरा है 22/7। 22/7। अब हम क्या करेंगे, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 या 21 होता है, माइनस करेंगे, 1 बचेगा, दशमलव 0। 7 एकम 7, 3 आएगा। दशमलव ले चुके हैं, 0 बढ़ा देंगे, 7 चौक 28। 30 में 28 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 6। दशमलव ले चुके हैं, 0 बढ़ाते जाइए, 7 अट्ठे 56, बचेगा 4, 0 बढ़ा दीजिए, 7 पंचे 35, बचेगा 5, 0 बढ़ा दीजिए, 7 सत्ते 49,
फिर बचेगा माइनस करने से 1, फिर शून्य बढ़ाएंगे 7 एकम 7। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो भागफल 1 है, ये देखिए भागफल 1 ये रिपीट होना शुरू हो गया, ये रिपीट होना शुरू हो गया। अब इसके बाद आगे जब हम भाग देंगे वही संख्याएं फिर प्राप्त होंगी, 4, 2, 8, 5, 7, 1, इस तरह से फिर संख्याएं प्राप्त होगी। लेकिन ये भाग पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे, ये हमारा आंसर आ गया, अशांत दशमलव निरूपण। क्या बोलेंगे इसको? अशांत दशमलव निरूपण। इस तरह से हम भाग दे करके उसका पता लगा सकते हैं कि वह शांत दशमलव निरूपण है या अशांत दशमलव निरूपण। आप सबको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है, ध्यान से समझिएगा, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पर स्पष्ट देख सकते हैं, प्रश्नों को लिख भी सकते हैं। 9वां है, निम्नलिखित दशमलव रूप को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, परिमेय संख्या रूप में व्यक्त कीजिए। p/q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? चलिए चलते हैं। इसमें 4 सवाल है। पहला बताता हूँ, 0.53। 0.53 सबसे पहले हम क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे। क्या करेंगे? हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव का हो गया 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम इसमें 2 शून्य बढ़ा देंगे। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही शून्य आपको बढ़ाना है। अब देखेंगे क्या आंसर हर किसी संख्याओं से विभाजित हो रहा है। यदि हो रहा है तो इसे विभाजित करेंगे, और यदि नहीं हो रहा है, यहाँ देखेंगे 53 और 100 एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगे और अन्य संख्याओं से भी विभाजित नहीं होंगे, तब हमारा p/q के रूप में व्यक्त करना था। यही हमारा आंसर हो गया। अर्थात p/q बराबर हम लिख सकते हैं 53/100। इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसमें अगला प्रश्न है 7.36। अब इसमें दशमलव पहले की संख्या, दशमलव के बाद की संख्या। हमको दशमलव की पहले की संख्या पर विचार नहीं करना है, हमें दशमलव और उसके बाद की संख्या पर विचार करना है। अब देखिए 7.36 हम दशमलव हटा दिए, जैसा कि हमने ऊपर के सवाल में कहा था, दशमलव का 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने 0। हमने 2 शून्य बढ़ा दिया, ये 100 हो गया। अब ये देखिए संख्याएं विभाजित हो रही हैं, जैसे 2 से हम करते हैं। 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, फिर 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। क्या नीचे की संख्या 2 से विभाजित हो रही है? 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। फिर देखेंगे 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब हमको विभाजित करने के बाद मिला है 184/25। अब ऊपर सम संख्या है, नीचे विषम संख्या है, ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अतः हमारा आंसर होगा p/q बराबर 184/25। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां में 2 सवाल और दिया हुआ है। जैसे मैंने पहला और आपको चौथा बताया हूँ, आप देख रहे होंगे ये प्रश्न आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। जिनके पास पुस्तक नहीं वो लिख सकते हैं। आपको दूसरा और तीसरा स्वतः करना है, बना करके देखना है। तो चलते हैं। आज का होमवर्क क्या है ये लिख लीजिए। आपका होमवर्क है प्रश्नावली 2.1 से प्रश्न क्रमांक 8 से दूसरा, चौथा और प्रश्न क्रमांक 9 से दूसरा व तीसरा को हल करना है। आपको आज के प्रश्नों में कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको पुनः बताया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।